नमस्कार, मैं कवि प्रख्यात मिश्रा। ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है या वीडियो मैं बना रहा हूँ जो देश के वर्तमान हालात हैं, खासकर वर्तमान में जो हमारी चीन के साथ जो हमारी इस वक्त की हालात बने हुए हैं, जो जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों पर काम कर रहा है और लगातार हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से यह तय हो जाता है कि भारत को उसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कूटनीति के स्तर पर इसका जवाब दिया जाएगा और देना भी चाहिए। अभी युद्ध के लिए मुझे नहीं लगता है कि अनुकूल वातावरण है, मगर फिर भी मैं चीन को एक बात बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान अब 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान जो 2020 का हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान ने बहुत कुछ हासिल करके दिखाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के पास अपनी कोई तकनीक नहीं है। चीन ने जो कुछ भी किया है वो अमेरिका और रूस की तकनीक के दम पर किया है, उसका कॉपीराइट सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, चीन को संदेश देना चाहता हूं, और हमारे देश के कुछ राजनेता जिनके बयान मुझे बहुत बुरे लगे, बहुत अटपटे लगे, बड़े बेढंगे लगे, या कह दे कि देशद्रोही जैसे लगे कि यह कैसे संभव होगा, यह कैसे हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ हो सकता है। जो भारत सुखोई बना सकता है, जो भारत सुखोई को अपडेट कर सकता है, जो भारत तेजस बना सकता है, जो भारत ब्रह्मोस बना सकता है, काली बना सकता है, वो भारत फोन नहीं बना पाएगा, वो भारत रेफ्रिजरेटर नहीं बना पाएगा, वो भारत वॉशिंग मशीन नहीं बना पाएगा। कमी हमारी इच्छा शक्ति में है, कमी हमारे संकल्पों में है, और आज वो संकल्प हिंदुस्तान का देखने को मिला। लगभग 1 लाख लोगों ने एक साथ चीनी सामानों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है, उनकी एप्लीकेशन डिलीट होना शुरू हो गई है। मैं अपने कुछ हथियार जो हिंदुस्तान के बहुचर्चित हथियार हैं उनकी तुलना करता हूं चीन के साथ में, और दृढ़ संकल्पित होकर के कहना चाहता हूं एक गीत के माध्यम से कि क्या इस देश में होगा और क्या नहीं होगा। चलेगी ड्रैगन की ना चाल, चलेगी ड्रैगन की ना चाल, उठा है भारत में भूचाल। चलेगी ड्रैगन की ना चाल, उठा है भारत में भूचाल। चलेगी ड्रैगन की ना चाल, उठा है भारत में भूचाल। हमारे देश का है ये रोष, हमारे देश का है ये रोष, तनी है सरहद पर ब्रह्मोस। हमारे देश का है ये रोष, तनी है सरहद पर ब्रह्मोस। है धरती अग्नि की गाथा, है हम तेजस के निर्माता। है धरती अग्नि की गाथा, है हम तेजस के निर्माता। सुखोई नभ में है आसीन, सुखोई नभ में है आसीन। देख लो शक्ति हमारी चीन, देख लो शक्ति हमारी चीन। निकल जाएगा अब की तेल, हमारे घर में है राफेल, हमारे घर में है राफेल। अपनी तकनीकों से अपना जोन बना लेंगे, अपनी तकनीकों से अपना जोन बना लेंगे। ड्रोन बनाने वाले बेटे फोन बना लेंगे। कि रखो भारत पर विश्वास, कि रखो भारत पर विश्वास। युवा पीढ़ी है इसके पास, युवा पीढ़ी है इसके पास। भले तन जल बन जाए राख, भले तन जल बन जाए राख, मगर छोड़ेंगे ना लद्दाख, मगर छोड़ेंगे ना लद्दाख। लेंगे ये संकल्प न भूलों को दोहराएंगे, लेंगे ये संकल्प न भूलों को दोहराएंगे। भूखों मर जाए चीनी सामान न लाएंगे। उठा है भारत में भूचाल, उठा है भारत में भूचाल, उठा है भारत में भूचाल। चलेगी ड्रैगन की ना चाल। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चीन का एक बहुप्रतिष्ठित अखबार पत्र है जो चीन में बहुप्रतिष्ठित है, ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि भारत चीन को कम आंकने की गलती कर रहा है, और भारत पहले भी कई बार चीन को कम आंकने की गलती कर चुका है और उसका परिणाम भुगत चुका है। दरअसल हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही। हमारे पास शौर्य था, साहस था, हम दक्ष थे, प्रवीण थे, उसमें हम लड़ सकते थे। आज सियाचिन हमारा होता, आज अक्साई चीन पर हमारी सेनाएं होती, मगर हमारी राजनीतिक शक्तियां इतनी कमजोर रही, इच्छा शक्ति इतनी कमजोर रही। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि भारत जितना भी सामान चीन को बेचता है वो कच्चे माल के रूप में बेचता है,
और उसके बाद में परिपक्व माल या तैयार माल उनसे खरीदता है। यह हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। हमारे उद्योगपतियों से भी कुछ कमी रही, जिन्होंने अधिक फायदा कमाने के लिए चीन को भारत में प्रवेश दिलाना शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं उस ग्लोबल टाइम से, उस अखबार वालों से कि आप 1962 की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं 1967 में क्या हुआ था, 1976 में क्या हुआ था, 1983 में क्या हुआ था, 1996 में क्या हुआ था। याद रखिए कि हिंदुस्तान के 100 सैनिक आपके 1000 सैनिकों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। ये हथियार आपके धरे के धरे रह जाएंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं और आपकी तकनीक, आपकी टेक्नोलॉजी सबसे निकम्मी और सबसे जिसे कहते हैं कि घटिया स्तर की टेक्नोलॉजी के नाम से आप जाने जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का एक शेर आपके 100 गिदड़ों पर भारी पड़ेगा। मैं अगला बंद रखना चाहता हूं। आपने हमारे 20 मारे, आपने हमारे 20 जवान मारे, धोखे से मारे, और आपको पलट करके क्या दिया? ये तो सूत्र बताते हैं कि आपके 43 बेटे मरे हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आपको 27 हेलीकॉप्टर भेजने पड़े थे, और आप गिन करके देखिएगा कि 27 हेलीकॉप्टर कितने शवों को उठाने के लिए आए होंगे। तब मैं पढ़ना चाहता हूं। एक बंदा और आप लोगों के बीच में रखता हूं। चलेगी ड्रैगन की ना चाल, चलेगी ड्रैगन की ना चाल, उठा है भारत में भूचाल। चलेगी ड्रैगन की ना चाल, उठा है भारत में भूचाल। न समझो खुद को अब बलवान, न समझो खुद को अब बलवान, ये कहती है घाटी गलवान। न समझो खुद को अब बलवान, ये कहती है घाटी गलवान। तुम्हारे देश में ड्रैगन है, तुम्हारे देश में ड्रैगन है, हमारे देश में है हनुमान। तुम्हारे देश में ड्रैगन है, हमारे देश में है हनुमान। मिजोरम त्रिपुरा और आसाम, मिजोरम त्रिपुरा और आसाम, अरुण का देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है, यही संदेश हमारा है। पवन सुत बनकर सनहारे, पवन सुत बनकर सनहारे, निहत्थे थे 40 मारे, निहत्थे थे 40 मारे। न होती सत्ता से यदि चूक, पास में होती यदि बंदूक, पास में होती यदि बंदूक, बहुत आगे बढ़ सकते थे कि बीजिंग पर चढ़ सकते थे, बहुत आगे बढ़ सकते थे कि बीजिंग तक चढ़ सकते थे। अक्साई से सियाचिन तक ध्वज लहराएंगे, अक्साई से सियाचिन तक ध्वज लहराएंगे। भूखों मर जाए चीनी सामान न लाएंगे। उठा है भारत में भूचाल, उठा है भारत में भूचाल, चलेगी ड्रैगन की ना चाल। उठा है भारत में भूचाल, चलेगी ड्रैगन की ना चाल। मैं बहुत बहुत विनम्र निवेदन अपने देशवासियों से कहता हूं, यह बात सच है कि पूरी तरीके से चीन के सामानों पर निर्भरता को त्यागा नहीं जा सकता है, मगर रोजमर्रा की जिंदगियों में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें चाइनीज सामान का हम परित्याग कर सकते हैं, जिसमें हमारे प्ले स्टोर की मोबाइल की एप्लीकेशन, जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स, क्या होगा? अच्छी फोटोज नहीं आएंगी, क्या होगा? अच्छी गेम खेलने को नहीं मिलेंगे। मगर चीन की कंपनी के लिए अगर हम इतना स्वार्थ नहीं त्याग सकते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ सैनिकों का ठेका नहीं है, सिर्फ सरकार का ठेका नहीं है। सरकार मजबूर है। WTO के करार के बाद, 1990 के करार के बाद सरकार पूरी तरीके से किसी भी देश पर जो WTO का सदस्य है प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। यह हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम इसे समझे और ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकते हैं अपनी सीमा में रह करके चीनी सामानों का बहिष्कार करें। और सरकार से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी जो परियोजनाओं में, जो भारतीय परियोजनाओं में चीनी निवेश हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करिए, उसको बंद करने का प्रयास करिए, पुनर्विचार करिए। किसी भी तरीके से सरकारी उपक्रमों में चीनियों के प्रवेश को रोकिए। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेरी यही इच्छा है। इसी के साथ अगली कविता को लेकर के मैं पुनः आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।